आपसे निवेदन है कि तन के पेट की ज्यादा चिंता मत करो, तन के पेट के लिए ज्यादा परेशान मत रहो। और तुमने तन का पेट भर लिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है। तन का पेट भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक भिखारी भी सुबह से शाम तक अपना पेट भर लेता है, और तुम्हारा तो छोड़ो, हम भी 24 घंटे में अपना पेट। जैन संत 24 घंटे में एक बार खाते हैं, ध्यान रखना। 24 घंटे में एक बार भोजन, उसी समय पानी, उसी समय दवाई। वो बाल आ गया तो वो भी गया, ध्यान रखना। 3 लोगों से ऋषभ जी मुझे बड़ा डर लगता है। कमरे में हुकुमचंद आ जाते हैं हुकुम चलाने, ऐसा करो वैसा करो। कमरे में हुकुमचंद, ज्ञानचंद और रायचंद, एक मांगो 10 खड़े, ध्यान रखना। महाराज ऐसी दवाई कर लो, महाराज वैसी दवाई कर लो, महाराज ये ले लो। अरे सारे MBBS वाले बेवकूफ हैं, सारा मेडिकल तुमने ही अपने दिमाग में भर रखा। इतनी दवाई, ध्यान रखना। लोगों ने पूछ कर बीमार कर दिया मुझे, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा केयर भी बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं कहता हूं कि मुझे ज्ञानचंद, रायचंद और हुकुमचंद से दूरी रखता हूं थोड़ी सी। और चौके में बालचंद, वो आ गया तो भी काम तमाम है, ध्यान रखना। मान्य विचार, तन का पेट भरा जा सकता है, लेकिन मन का पेट ना बाबा, ये कभी नहीं भरता है, ध्यान रखना। मन का पेट 4, 14, 40 रोटी नहीं, पूरी दुनिया की संपदा भी डाल दो ना तो मन का पेट कभी भरता नहीं है, ध्यान रखना। खाली का खाली रहता है, जब देखो तब खाली, जब देखो तब खाली। विचार करिए, तन का पेट भरने के लिए आदमी 1-2 घंटे के लिए तो शांत हो ही जाता है, लेकिन मन का पेट ऐसा है, रात में भी नहीं भरता और दिन में भी कभी भरता नहीं है। विचार करिए, मन के पेट को समझने का प्रयास करें। मैं एक जगह से विहार कर रहा था, पहले के समय, आज से 25-30 साल पहले। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, आज बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। एक गांव से निकला, पनघट पर पनिहारिन पानी भर रही थी। पनघट जानते हो या नहीं? बोलो गुजराती हो, जानते हो ना? आजकल पनघट दिखते कहां है, आज तो पानी ही घर में आ जाता है अंदर। पहले पनघट पे जाके पानी लाया जाता था। एक घड़ा सिर पे होता था, एक घड़ा उसके ऊपर होता था, एक घड़ा महिला बाजू में दबाती थी और एक हाथ में बाल्टी लेकर बिना घड़े को पकड़े जल भरकर कुएं से घर। क्या दृश्य होता था वह, देखिए कितना बैलेंस बना के वो बात भी करती थी, वो सहेली से बात भी करती जाती थी, लेकिन घड़ा कभी गिरता नहीं था। मालूम है क्यों होता था ऐसा? जो घड़े का बैलेंस बना सकती है वो परिवार का बैलेंस बना सकती है। वो परिवार में भी मन को संभाल कर, जो घड़ा संभाल सकती है वो मन भी संभाल। अब ना घड़े संभलते हैं ना मन संभलते हैं, ध्यान रखिए, दोनों का बैलेंस बिगड़ा पड़ा है, ध्यान रखना। अब तो एक बच्चा नहीं उठता। अभी देखा मैंने, चंदू भाई मंदिर से आ रहा था, एक महिला एक बच्चे को डोलची में ले जा रही। अरे मैंने कहा कुत्ते का बच्चा है, खरगोश का बच्चा, काय का बच्चा है? बोले नहीं इसी का है। वो गोद नहीं ले सकती है। बोले क्यों? इमेज खराब होती है। हमारी औलाद रखने से इमेज खराब होती है। एक चल गई है ना, उसमें डाल दिया सब्जी भाजी जैसा, मॉल में जाते हो ना, एक ट्राली में डाल देते हो, बच्चा भी ट्राली में रखने लगे हो। ध्यान रखिए, सोचना क्या स्थिति बना दी इस देश की मेरे भाई। माँ के सीने से बच्चा नहीं लगता है, उसे धड़कन नहीं मिला करती है, ध्यान रखना। माँ के स्तन से बच्चा नहीं लगता है, वह अमृत पान नहीं कर पाता है, ध्यान रखिए। कैसे इन आने वाली पीढ़ियों को हम संस्कारित करेंगे, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, बच्चों को पालने के लिए नौकरों की व्यवस्था मत करो, आया की व्यवस्था मत करो। बच्चे का पोषण और विकास तभी होता है जब एक नादान अबोध बच्चा मां की छाती से लिपट जाया करता है। हजार हजार संस्कार उसके स्तनपान से उसके प्रवाहित हो जाया करते हैं, ध्यान रखिए। बच्चे को मां का प्यार नहीं मिल रहा, नौकरानियां पाल रही हैं, ऐसा फैशन में डूब रही हैं महिलाएं, कमाल हो गया है। सोचना है, एक महिला पनघट में गई पानी भरने, एक कुएं में उसने बाल्टी डाली, बाल्टी गई अंदर, कुएं में डूब गई। उसने खींचना शुरू किया, जैसे खींचती है तो मालूम है क्या होता है? बाल्टी खाली की खाली लौटकर वापस आ जाती है। उस महिला ने कहा ये क्या हो गया? मैंने कुएं में बाल्टी डाली,
बाल्टी भरी नहीं, खाली की खाली वापस लौट आई। उसने बाजू वाली की बाल्टी में देखा, वो बाल्टी तो भर गई लेकिन उस महिला की बाल्टी नहीं भर पाई। उसने लिया, फिर बाल्टी डाली, फिर खींची, खाली की खाली। अरे उसने कहा, ये कैसा कुआं है, सबकी बाल्टी भरता है, मेरी बाल्टी नहीं भरता है। उसने लिया, कुआं बदल लिया। ध्यान रखना, वह कुएं से निकली और दूसरे कुएं में जाकर बाल्टी डालती है। दूसरे में डाला, जैसे ही पानी के अंदर बाल्टी गई, लगता था बाल्टी भर गई है, लेकिन जैसे ही ऊपर लेकर आती थी, बाल्टी खाली की खाली रह जाया करती थी। कहते हैं उसने दिन में 10 कुएं बदल डाले, लेकिन एक भी कुआं उसकी बाल्टी को भर नहीं पाता है। मैं वहां से निकला, उसने कहा कि महाराज सुनो। मैंने कहा बोलो। बोले बताओ, ये सबकी बाल्टी भरने वाला ये नादान कुआं मेरी बाल्टी क्यों नहीं भरता है? मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कुएं में झांक कर देख पानी है या नहीं। बोले कुएं में पानी तो बहुत है लेकिन मेरी बाल्टी नहीं भर रही है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? पानी भी है, तेरे पास रस्सी भी है, बाल्टी भी है, फिर भी नहीं भर रही है। मैंने कहा इधर ला, तेरी बाल्टी दिखा। जैसे ही मैंने बाल्टी को देखा, मैंने कहा कुआं तो क्या, ये बाल्टी तेरा समुंदर भी नहीं भर सकता है। बोले ऐसा क्या है? क्योंकि उसकी बाल्टी में नीचे पैंदा नहीं लगा हुआ था। ध्यान रखना, बिन पैंदे की बाल्टी कुएं पर डालोगे तो बाल्टी कभी भरने वाली नहीं। बिन पैंदे की बाल्टी, ध्यान रखना। आप कहोगे कैसी नादान महिला रही होगी, बिन पैंदे की बाल्टी डाल रही है। उसने बाल्टी डाली या नहीं डाली, लेकिन मैं कहता हूं वो महिला कोई और नहीं, तुम्हारे अंदर जरूर है। तुम भी बिन पैंदे की बाल्टी धन में डालते हो, परिवार में डालते हो, दुकान में डालते हो, रिश्तों में डालते हो, लेकिन जब बाल्टी लौटती है तो खाली की खाली लौट करके वापिस आ जाया करती है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने उस महिला से कहा कि इस बाल्टी में बाजार से जाकर एक पैंदा लगा ले, कुआं तो क्या छोटा सा पोखर भी तेरी बाल्टी को भर देगा। तो अहमदाबाद वालों, मैं आपसे कह रहा हूं, मन भी एक फूटी बाल्टी है, कितना भी जोड़ो कितना भी जोड़ो कभी भरती नहीं है। आपसे निवेदन है कि मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगा लीजिए, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, आनंद में परिवर्तित। संतोष जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समा। यदि संतोष नहीं है तो टाटा बिरला भी गरीब है मेरे भाई। संतोष नहीं है तो गौतम अडानी जैसे भी गरीब हैं, रिलायंस बंधु भी गरीब हैं। और यदि संतोष होता है तो हम जैसे फकीर भी दुनिया में शहंशाहों के शहंशाह बन जा, बादशाहों के बादशाह बन जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, संतोष धन है। ध्यान रखना, आदमी के पास संतुष्टि नहीं है, और कितना भी दे दो, ये मन का पेट कभी भरता ही नहीं है। डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो कभी नहीं भरा करता है। एक बात याद रखना, रोटी का भूखा कोई नहीं होता इस दुनिया में। मैंने देखा है, दुनिया का अनुभव किया है, तो आदमी तन के पेट का भूखा नहीं है, आदमी अपनी नियत और निगाहों का भूखा हुआ करता है। ध्यान रखना, उसकी निगाहें भूखी हैं, उसकी नियत भूखी है। थोड़ी तृप्ति करो जो तुम्हें मिला है उसमें से। भगवान महावीर का अपरिग्रहवाद कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसमें सुखी रहो, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो, वरना ये मनुष्य का जो तन है ना, वो मिट्टी में मिलकर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। जो है उसमें सुखी रहो, मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। जो मिले उसमें क्या नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ तो है ना। मकान है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, कान है, जुबान है, सोचने समझने का एक मन भी मिला है तुमको, बुद्धि मिली है तुमको, सब तो तुम्हारे पास है। लेकिन नादान होती हैं वो महिलाएं, नादान होती हैं वो देवियां जो कंगन के लिए तड़पती हैं। मैं कहता हूं कंगन मिले या ना मिले इससे जिंदगी महान नहीं होती है। जाओ भगवान से मत कहना कि सोने का कंगन मेरे मिलना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना, कंगन मिले या ना मिले कलाई तो तूने मुझे प्रदान की है। कलाई की कीमत होती है, कंगनों की कीमत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, चैन सोने की चैन की कीमत नहीं होती है। मन में चैन आ जाए तो सोने की चैन का कोई मूल्य नहीं रहा करता। मत भागो भूखी निगाहों और भूखी नियत के पीछे। ध्यान रखिए, स्टॉप करिए अपनी जिंदगी को, मानिए, सोचना है।
आपसे एक बात बोलूं, आज का बाप, आज का एक पिता, हकीकत में उसके दिल से पूछो तो ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अमेरिका जाए और लाखों डॉलर कमाए। यदि पिता की आत्मा से पूछोगे ना, तो एक पिता ये बर्दाश्त नहीं करता है कि मेरा बेटा विदेशों में जाकर के लाखों डॉलर कमाए। आज का पिता तो ये सोचने लगा है कि मेरा बेटा हिंदुस्तान में रहे, अरे लाखों डॉलर ना कमाए, 50,000 रुपए भी कमाए, लेकिन शाम को मेरे साथ थाली में बैठकर भोजन करे। पिता के लिए सबसे बड़े स्वर्ग की बात हुआ करती है, सबसे बड़े सुकून की बात होती है। मेरा बेटा ना कमाए दौलत, कम से कम मेरे साथ बैठ करके भोजन तो करे, शाम को तो मिले। ऐसे संस्कार औलाद को मत दो कि वह पढ़ता लिखता विदेश में, वही शादी हो जाती है, वही सेटल हो जाता है। तुम पहले भी अकेले थे और आज भी अकेले। संतान सुख चाहिए, संपदा के सुख के पीछे पागल मत बनो मेरे भाई। मान्यवर, मालूम है सेठ बहुत दुखी था। गरीब दुखी हो तो बात समझ में आती है, सेठ दुखी हो रहा है। निर्धन दुखी हो तो भी बात गले उतरती है, एक धनपति दुखी है। अब इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी दुनिया में, ध्यान रखना। अभाव में दुखी हो तो चल जाए, सद्भाव वाला भी दुखी। कौन सा घर आज सुखी है बताइए? पड़ोसी का घर हर किसी को सुखी लगता है, अपना घर हर किसी को दुखी लगता है। मेरे भाई, अंतस में टटोल कर देखो तो जो पीड़ा आज एक झोपड़ी में रहने वाले की है, वही पीड़ा आज महलों में रहने वाले की हो रही है। कोई सुखी नहीं है संसार में। तुम जहां हो वहां संतुष्ट नहीं हो, यही तुम्हारे दुख का कारण। कौन सुखी है संसार में? कोई नहीं है। हर किसी को एक ना एक गम लगा हुआ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। कितना गम है दुनिया में, हर किसी के। मेरे कमरे में एक भी नहीं आता, जो आते वो दुखी आते सुबह से शाम, और इतने आते कि मुझे दुखी करके चले जाते हैं। अब एक आए कल, महाराज 15 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चा नहीं हो, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बच्चा नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, ध्यान रखना। एक आए बोले दुकान नहीं चल रही, तो मैंने कहा मैं अपनी बंद करके चल तेरे काउंटर पे बैठता हूं। क्या करे भाई, बड़े परेशान है जिंदगी में। जो आता है वो यहाँ रोते रहता है, वो आता है वो आंसू बहाता है। कोई किसी को रोता है और कोई किसी को, हर किसी की आंख में आंसू है। ध्यान रखिए, ये जिंदगी होती है। एक बच्चा आया, कल आया, दोपहर को बैठा था, ये जीतू भाई और हम लोग सब बैठे हुए थे। मेरे पिताजी हैं, मैंने एक जॉब करता था, तो मैंने कहा क्या हुआ? जॉब किया, नौकरी छूट गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने मेरा एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। अरे मैंने कहा पागल, 1 साल से तेरा घर चला रहा है, वो एक्स्ट्रा नहीं दिया? बोले मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मैंने कहा मेरे पास काय को आया है, तेरा एक्स्ट्रा पैसा मुझसे मिलेगा क्या है? विचार करिए। एक आदमी की तो बात बताऊं, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। मैं एक जगह जा रहा था, बाबूजी एक जगह जा रहा था, उस आदमी ने पकड़ा, मेरी आरती करी। बोले मैंने कहा क्या करूं? बोले दुकान में आओ। वो दुकान भी काय की मालूम है? कपड़े की। तेरे की माथा फोड़ लिया। मैंने कपड़े की दुकान में मेरा कोई रोल ही नहीं है, ध्यान रखना है। कपड़े की दुकान में बिना कपड़े वाला जा रहा है, करूंगा क्या मैं वहां जा करके? बोले आप आ जाइए, पगला जी रख दीजिए, चरण रख दीजिए। मैंने कहा पागल, मेरे चरण क्यों रखवा रहा है? मैं बाबूजी के रखवा ले तो धन धान मिल जाएगा, मेरे चरण रखवाएगा तो मेरे ही जैसा हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या करेगा? सोच विचार करिए। आदमी सोचता है महाराज चरण रख दे तो हमारी दुकान चलने लगेगी। अरे दुकान ही चलाना होता कपड़े की तो ये लफड़ा में काहे को पालता? ध्यान रखिए, हम तो वो संत हैं जहां कपड़ा नहीं वहां कोई लफड़ा नहीं है। हम क्या तुम्हारी दुकान चला? एक बोले हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले आप करा दो। मैंने कहा मेरे से होती तो मैं ही नहीं कर लेता।